Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with your awesome. 8th क्लास, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं तो आप सब लोग प्लीज़ पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। ओके, चैप्टर्स के अगर आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो बच्चों आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी पढ़ने, क्योंकि आप उसे पढ़ पाओगे और मेरे लिए भी रहेगी कि मैं जो मेहनत आप लोगों के पीछे कर रही हूँ वो वेस्ट नहीं हो रही है। ओके, 8th क्लास आपके स्टार्ट हुआ था चैप्टर नंबर 4 कारक। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? चैप्टर नंबर 4 कारक। देखिए बच्चों, कारक के बारे में चूंकि कल मैंने आप लोगों को समझाया था, कारक की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कारक के भेद। क्या पढ़ेंगे आप? कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, क्रिया को करने का भाव प्रकट हो। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव प्रकट हो। कारण कारक, वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है। संप्रदान कारक, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। अपादान कारक, जिसके अलग होने का भाव प्रकट हो। और संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला। अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान और आधार। संबोधन कारक, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। देखो बच्चों, एक बार फिर से देखो इसको। कर्ता कारक, क्रिया को करने का भाव प्रकट हो। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव हो। कारण कारक, जिस वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है। संप्रदान कारक, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। और अपादान कारक, जिसके अलग होने का भाव प्रकट हो। संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला। और अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान बताने वाला। संबोधन कारक, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। चलिए अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कर्ता कारक, राम ने पत्र लिखा। उपरोक्त वाक्यों में राम के द्वारा पत्र लिखने की क्रिया की जा रही है। मधु के द्वारा अभिनय करने की क्रिया की जा रही है। ऐसी क्रियाओं के करने वाले को कर्ता कहते हैं। अतः ये सभी कर्ता कारक के उदाहरण हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कल मैंने आपको बताया था ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध हारे हो, अधिकरण में पर, और संबोधन हे राम हे रामा। बताए थे या नहीं बताए थे? तो ये वही चीज़ आपको बता रहे हैं। क्या? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। क्या होता है विभक्ति चिन्ह? ने है, जिसका प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जिसका प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया, आप समझते क्या होते हैं? भूतकाल में सकर्मक क्रिया वो होती है जो किसी के साथ की जाती है, किसी के द्वारा की जाती है, सकर्मक। आगे देखिए परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कौन तथा किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता कारक है। उदाहरण, उपरोक्त वाक्यों को देखें। किसने पत्र लिखा? उत्तर है राम ने। किसने अभिनय किया? उत्तर हुआ मधु ने। तो बच्चों ये कर्ता कारक हो गए ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? क्रिया करने का जहाँ भाव प्रकट हो रहा है कि वो राम ने क्या क्रिया की? राम ने पत्र लिखा। और मधु ने क्या क्रिया की? मधु ने अभिनय किया। ठीक है, मधु ने अभिनय प्रकट किया। आगे देखिए, कर्म कारक। राकेश ने पुस्तक पढ़ी। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ी तथा पढ़ाया क्रिया का प्रभाव क्रमशः पुस्तक तथा विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। अतः ये सभी कर्म कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, बताया था आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, बताई थी ना मैंने आपको, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ी तथा पढ़ाया का क्रिया का प्रभाव क्रमशः पुस्तक तथा विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। अतः ये सभी कर्म के उदाहरण हैं। कर्म का विभक्ति चिन्ह को है। परिभाषा देखिए, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े,
जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कर्म कारक कहते हैं। क्या कहा? जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कर्म कारक कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में पुस्तक तथा विद्यार्थियों को सभी कर्म कारक के उदाहरण हैं। पुस्तक तथा विद्यार्थियों कर्म के कारण है। इनमें प्रथम वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, दूसरे वाक्य में को विभक्ति सहित कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न करना होता है। उदाहरण उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखिए। राकेश ने क्या पढ़ी? पुस्तक। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को। समझ में बैठा बच्चों? एक बार समझ लो, तुम्हें थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। भाई कर्ता का तो आपको समझ में आ चुका होगा ना, कर्ता कारक। अब कर्म का बता दूँ एक बार आपको। इन्होंने बताया जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी और अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। देखिए ये को आ गया ना, विभक्ति चिन्ह आया। किसका विभक्ति चिन्ह आया? ये कर्म कारक का। उपरोक्त वाक्यों में पुस्तक तथा विद्यार्थियों को सभी कर्म कारक के उदाहरण हैं। इनमें प्रथम वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरे वाक्य में को विभक्ति सहित कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न करना होता है। उदाहरण उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखिए। राकेश ने क्या पढ़ी? पुस्तक। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को। समझ में आया बच्चों? थोड़ा विभक्ति चिन्ह से। और इसने बताया कि आपके कर्म कारक जो है वो विभक्ति चिन्ह के बिना, मतलब को नहीं होता, से होता है या क्या आ जाता है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, तब भी हमारे को कर्म कारक का प्रयोग क्या हो जाता है? कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। आगे देखिए करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या था? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होगा इसका कर्म चिन्ह? से। देखो अब इसका, रोहित गेंद से खेल रहा है, रिया फूलों से माला बना रही है। उपरोक्त वाक्यों में खेलने की क्रिया गेंद से की जा रही है, माला बनाने की क्रिया फूलों से की जा रही है। साधन के रूप में प्रयुक्त सभी करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। देखो के द्वारा भी है बच्चों। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहा? शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किससे व किसके द्वारा प्रश्न करना होता है। अब इसे कहा वाक्य के अंदर करण कारक को पहचानने के लिए कि भाई उसके हम लोगों को कोई पहचान तो हो, तो किससे और किसके द्वारा प्रश्न करना पड़ता है ना। देखिए उदाहरण, उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखिए। रोहित किससे खेल रहा है? गेंद से। रिया किससे माला बना रही है? फूलों से। आगे आपके आता है बच्चों संप्रदान कारक। देखो आप लोगों ने आज हम लोगों ने कौन कौन सा कारक पढ़ा है? कर्ता, कर्म और करण। ये तीन कारक हम लोगों ने कारक के तीन भेद हम लोगों ने पढ़े हैं। आगे आपके आता है संप्रदान कारक। बच्चों संप्रदान कारक मैं आप लोगों को आज ना पढ़ाता, कल पढ़ाऊँगी। अगर मैं एक साथ सारा पढ़ा दूँगी तो आप लोगों के गुड़ गोबर कर लोगे, मुझे पता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप सब बच्चे ध्यान दें किस चीज़ पर, कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है आज, उसे आप एक बार घर पर रिपीट करो, पढ़ने की कोशिश करो, थोड़े से सेंटेंस फ्रेम करो ताकि तुम्हारे को इनकी पहचान। बच्चों जहाँ पर विभक्ति चिन्ह होता है ना, जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह कर्ता ने, कर्म का विभक्ति कर्म से, और करण कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा। ध्यान रखना है विभक्ति चिन्ह से आप लोग थोड़े सेंटेंस फ्रेम करो तो आप लोगों को कारक और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ओके 8th क्लास, बाय।